हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य ज्ञान इसमें हमें दिया जा रहा है। इसमें अभी तक क्या हुआ है कि महाविष्णु ने असंख्य ब्रह्मांड प्रकट कर दिए हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु आ गए हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु आ गए हैं। भगवान के गुण अवतार आ गए हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इन तीनों का प्राकट्य हो चुका है। अब आगे मनु के बारे में भी बता दिया गया कि मनु कितने होते हैं, ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान के पहले अवतार के बारे में, पहला और दूसरा। तो इन अवतारों के बारे में अभी संक्षेप में चर्चा होगी, उसके बाद आगे विस्तार से होगी। तो आज की कथा आरंभ करने से पहले हम भगवान का एक छोटा सा गुणगान कर लेते हैं, ताकि भगवान में हमारा मन लगे और भगवान इस कथा के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। हनुमान जी की जय हो। जय सिया राम। श्री व्यास देव की जय हो। सुखदेव गोस्वामी की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। जय श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का पाठ आरंभ करते हैं। आज भगवान के अवतारों के बारे में संक्षिप्त में हम जानेंगे। भगवान का पहला अवतार कौन सा हुआ है वो इस श्लोक से हम जानते हैं। हरे कृष्ण।
सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र अर्थात कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि जो हमारा भौतिक जगत होता है, पहले इसकी उत्पत्ति होती है, फिर इसका पालन होता है, फिर इसका संहार भी होता है। तो इस सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले भगवान ने किस रूप में अवतार लिया? भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतार लिया। अब भगवान तो कहीं पर भी अवतार ले सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, फिर वो भगवान कैसे हुए? तो यहाँ पर तो स्पष्ट कहा जा रहा है, भगवान ने जो अपना पहला अवतार लिया 4 कुमार गणों के रूप में लिया। 4 कुमार गणों को मिलाकर हम एक अवतार कहते हैं भगवान का। तो 4 कुमार गण जो थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। और वो क्यों किया? ताकि संसार को ब्रह्म साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हो। उन्हें पता चले कि हमें साक्षात्कार कैसे करना है, और वो इतने योग्य ब्राह्मण बने। इस व्रत का पालन करने से पहले ही वो योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि कोई व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर ब्राह्मण ना हो, वह गुणों के आधार पर भी ब्राह्मण होना चाहिए। भगवद गीता में तो स्पष्ट लिखा है कि जन्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। अगर उसके अंदर कर्म ऐसे हैं, उसके गुण ब्राह्मणों वाले हैं, तब वह ब्राह्मण कहलाएगा। इसलिए जो भगवान का ये अवतार है कुमार गणों वाला, ये हमें विधि सिखाता है कि किस तरह से ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता है। इनके अंदर ब्राह्मणों वाले सभी गुण थे और इन्होंने कठोर इस व्रत का पालन किया। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? द्वितीयं तु भवायस्या रसातलगताम महिमा उद्धरिष्यन् उपादत् यज्ञेशः शोकराम वपुः। हरे कृष्णा। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार अर्थात द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। हरे कृष्णा। अब बता रहे हैं, प्रथम अवतार तो कुमार गणों के रूप में हुआ भगवान का, द्वितीय अवतार शुकर के रूप में हुआ। जब असुरों ने इस पूरी पृथ्वी को नीचे वाले लोकों में धकेल दिया, कहां पर? रसातल में। ये बात हो चुकी है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, इसके 14 लोक हैं, 7 पृथ्वी से नीचे और 6 पृथ्वी के ऊपर। 7 और 6 13, 14वीं पृथ्वी, ऐसे 14 लोक हो गए। तो पृथ्वी को नीचे के लोकों तक धकेल दिया, रसातल तक पृथ्वी को धकेल दिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पाताल भी कह देते हैं। तो पाताल के उस रसातल में पृथ्वी को धकेल दिया था। तो वो रसातल इतना गंदा था, बहुत ज्यादा गंदा था। असुर तो ऐसे ही कार्य करते थे, हमेशा गंदे ही कार्य करते थे। तो पृथ्वी को धकेल दिया वहां पर। तो जो गंदी जगह होती है, वहां पर शुकर रहते हैं, शुकर ही गंदगी में हाथ पैर मारते हैं। तो भगवान को उस गंदगी से पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए शुकर का अवतार लेना पड़ा। भगवान ने शुकर का अवतार लेकर रसातल से पृथ्वी को ऊपर उठाया अपने इस द्वितीय अवतार में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भौतिक रूप से शुकर की तरह है। भगवान अपने आध्यात्मिक रूप में नित्य हमेशा स्थित रहते हैं, हमेशा ही वो दिव्य रहते हैं और भगवान उनकी पूजा उनके दिव्य रूप में ही करते हैं। शुकर की उनके पास कोई भौतिक गुण नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। अगले श्लोक में आता है कि भगवान का जो तीसरा अवतार क्या है। तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवश्चित्वामुपेत्य सः
तंत्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्म राम यतः। हरे कृष्ण। ऋषियों के सर्ग में श्री भगवान ने देवर्षि श्री नारद मुनि के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। जो पहले वाला था कुमारगण वाला, वह भी शक्त्यावेश अवतार था, और जो अब ले रहे हैं यह भी शक्त्यावेश अवतार है, और ये भगवान का तीसरा अवतार है। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान का तीसरा अवतार नारद मुनि के रूप में हुआ, और यह भी भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। इसमें नारद मुनि क्या करते हैं? भगवान का जो भी अवतार होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है। बिना कोई कारण के भगवान का अवतार नहीं होता, कि कोई ना कोई भगवान का उसमें कार्य सम्मिलित होता है। जैसे कुमारगण वाला अवतार हुआ था तो भगवान ने सभी को ब्रह्मचर्य की विधि सिखानी थी, कि ब्रह्म साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता है, ये सब लोगों को बताना था, इसलिए वह अवतार हुआ। उसके बाद शुक्र का अवतार हुआ, वो इसलिए ताकि पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठा सके, इसलिए वह अवतार हुआ। अब तीसरा अवतार नारद मुनि के रूप में। नारद मुनि के रूप में ये अवतार क्यों हुआ? ताकि लोगों को भगवत भक्ति सिखाई जा सके, उन्हें सकाम कर्म से ऊपर उठाकर निष्काम कर्म की तरफ लेके जाया जा सके। नारद जी का एक वेदों का संकलन आता है जिसका नाम है नारद पंचरात्र। इसके अंदर नारद मुनि ये बता रहे हैं कि जो निष्काम कर्म होता है और सकाम कर्म होता है, सकाम कर्म की वजह से लोग कर्म बंधनों में फंस जाते हैं, उन्हें अपने कर्म बंधनों से बाहर कैसे निकलना है। अगर निष्काम कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधनों में नहीं फंसते। तो जो भौतिक क्रियाएं होती हैं आर्थिक उन्नति के लिए, वो करते करते भी व्यक्ति कर्म बंधनों से कैसे बाहर निकले, ऐसा नारद मुनि इसमें बता रहे हैं। ये कुछ ऐसा है कि रोग का कारण भी वही है और रोग का उपचार भी वही है, कि हमें आर्थिक उन्नति करनी भी है और लेकिन उसके कर्म बंधनों में हम फंसे भी ना। कुछ ऐसा नारद मुनि अपने इस नारद पंचरात्र में बता रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, एक वैद्य जब रोगी को बताता है कि दूध से बनी हुई चीजें खाने से आपको पाचन की समस्या हुई है, तब वही वैद्य क्या करता है कि दूध से ही बनी हुई दही का आप प्रयोग कीजिए, तब आपका पाचन ठीक हो जाएगा। मतलब दूध से बनी चीज से ही खराब हुआ था और उसी से बनी चीज से वो ठीक भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? वैद्य कुशल होना चाहिए, कारण भी वही है रोग का, उपचार भी उसी से निकलेगा। इसी तरह नारद मुनि करते हैं, जो लोग कर रहे हैं उसी से उनको कर्म बंधन से मुक्ति का अवसर प्रदान कर रहे हैं नारद मुनि। अनेकों ऋषि मुनियों के गुरु हैं नारद मुनि, यहाँ तक कि व्यास देव के गुरु भी नारद मुनि है, जिन्होंने ये श्रीमद् भागवतम लिखी है, उनके गुरु भी नारद मुनि है। और ये नारद मुनि भगवान के तीसरे अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार है ये। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, उसके बाद हम भगवान के और अवतारों के बारे में जानेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे जितना सुनेंगे उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे और बार बार भगवान का गुणगान करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।